हेलो लीडर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सीयूटी विथ लीडर्स। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको शिफ्ट वाइज सीयूटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा जो 2023 में आए थे। तो आज मैं रीजनिंग का टॉपिक जो जनरल टेस्ट के अंदर आता है 12th लेवल सीयूटी में, तो आज मैं वो स्टार्ट कर रहा हूं। उस टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। 2022 की सीयूटी में लगभग लगभग हर शिफ्ट में मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आया था। 2023 में भी इसके क्वेश्चन काफी आए हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत आसान टॉपिक है और पूरे 5 नंबर देके जाता है और क्वेश्चन में भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। मुश्किल से 10 20 30 सेकंड में आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं बिना कोई मिस्टेक किए। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे। पहला 21 में सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन था उसकी हम बात कर लेते हैं। उन्होंने बोला इफ वेन मीन्स मल्टीप्लीकेशन, यू मीन्स डिवाइड, कम मीन्स सबट्रैक्ट एंड विल मीन्स प्लस, देन व्हाट विल बी व्हेन 8 फिर उन्होंने बोला वेन। तो वेन मीन्स क्या बोला था उन्होंने? मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर बस आपको क्या करना है, सिंबल को प्लेस करना है 12। फिर विल का मीन्स बोला है प्लस, फिर आप लगाएंगे प्लस 16। फिर 16 के बाद क्या लिखा है? यू कहां पर है? यहां पर। यू का मतलब क्या होता है? डिवाइड, आपने लगाया डिवाइड। यू के बाद क्या लिखा था? 2, आपने लिख दिया। फिर कम मीन्स क्या लिख रहा है? सबसेट मतलब माइनस, और फिर लिख दिया आपने 10। ये बात आपको समझ में आई? बस आपको सिंबल लिखने थे, इसके बाद तो आपको बोर्ड मास रूल पता है कि कैसे सॉल्व करना है। तो 12 8 जा होगा 96, 16 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 8 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 104 माइनस 10, दैट मीन्स 94। क्लियर एवरीवन? तो इसका आंसर क्या आया है? 94। डन, क्लियर है? ये 21 मई को आया था सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन। देन हम बात कर लेते हैं इफ एल मीन्स प्लस, एम मीन्स माइनस, एन मीन्स मल्टीप्लाई एंड पी मीन्स डिवाइड। तो आपको ये कोडिंग दे रखी है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो लिखते हैं अपन 14। एन की वैल्यू दे रखी है आपको मल्टीप्लाई लिखे। देन लिखा है 10। फिर लिखा है एल मीन्स लिखा है प्लस, तो आप यहां पे लगाएंगे प्लस। फिर लिखा है 42। फिर है पी की वैल्यू जो है आपके पास है डिवाइड, तो यहां लगाएंगे डिवाइड, और फिर आपको लिखना है 2। फिर एम कहां पर है? एम यहां पर है, एम की वैल्यू है माइनस, एम के बदले माइनस लगाएंगे और यहां लिखेंगे 8। इसके बाद तो अपने को पता है वापस बोर्ड मास का रूल लगाना है। ये हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 8। 21 माइनस 8 होता है 13, और 13 को इसमें प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 153। 153 मीन्स थर्ड मेरा ऑप्शन है। ये बात समझ में आई आपको, हाँ या ना? ये 22 मई को आया था फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन, ये 21 मई को आया था सेकंड शिफ्ट में। 21 मई को फर्स्ट शिफ्ट में इसका क्वेश्चन नहीं आया था। देन हम बात कर लेते हैं ये वाले क्वेश्चन। ये इसका एक और पैटर्न होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, इसमें आपको सिंबल प्लेस करके चेक करना होता है कि किस सिंबल से आपका आंसर आएगा। इसमें मैं आपको 2-3 चीजें हिंट भी दूंगा जिससे आपको चीजें आसान लगे। देखो, इसको चेक करने का तो मतलब नहीं प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ये कभी भी किसी के इक्वल नहीं आएगा, तो इसको चेक करने का लॉजिक नहीं है। अब नॉर्मली हम क्या चेक करेंगे? हम ये चेक करेंगे कि भैया स्टार्टिंग में इक्वल टू अगर लग गया तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इक्वल टू यहां लग गया है, मतलब 6 इक्वल टू लग गया है, तो 4। फिर यहां पे लगाना है माइनस और यहां लगाना है प्लस। ये जो सिंबल है ना, पहला दूसरा तीसरा, तो पहला दूसरा और तीसरा सीक्वेंस वाइज इसमें पुट करना है। तो 4 इक्वल टू 4 माइनस 12 प्लस 12 पॉसिबल है क्या? प्लस 12 से माइनस 12 कैंसिल हो गया 4, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, एक बार प्लस माइनस वाला है और एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड वाला है। तो अपन मल्टीप्लाई डिवाइड वाला देखते हैं, क्योंकि प्लस माइनस वाला मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि 6 + 4 होता है 10, और 10 में से 12 जाएगा तो वो बचेगा -2, दैट मीन्स नॉट इक्वल टू 12। तो अब लगाएंगे हम मल्टीप्लाई, तो 6 × 4, फिर यहां पे लगाएंगे माइनस, और फिर लगाएंगे हम यहां पर इक्वल टू, तो ये आया 24 - 12, और ये 12 के बराबर होता है, मतलब ये ऑप्शन मेरा सही है। मेरी बात समझ में आई आपको? अब आपको लग रहा होगा सर आपने बहुत स्पीड में कर लिया। थोड़ी सी ये मैंने आपको बहुत स्लो करके बताया, क्योंकि आपको मैं बोल के बता रहा। अगर आपने इसकी थोड़ी भी प्रैक्टिस कर ली ना 10-20 क्वेश्चन की, तो आपको ये दिखेगा कि कैसे करते हैं। आप चाहो तो मैं पुट करके भी दिखा सकता हूं कि यहाँ पे 6 से पहले प्लेस पे मैंने प्लस लगाया, फिर मैंने माइनस लगाया, और उसके बाद मैंने इक्वल टू लगाया। अब बताइए क्या ये बन रहा है क्या? हाँ या ना? ये कभी आंसर बनेगा क्या? बताओ बेटा। नहीं बन रहा है, ये इक्वल टू है क्या? नहीं है। तो पहला ऑप्शन कैंसिल, दूसरा तो बाय डिफॉल्ट हमने कैंसिल कर लिया, क्योंकि प्लस माइनस प्लस से कोई इक्वल टू था ही नहीं। अब तीसरा या चौथा बचा, तो आप या तो ये लगा लें या ये लगा। अब मैं ये वाला भी लगा के दिखा देता हूं। अगर मैंने इक्वल टू लिखा 6 = 4, फिर लगाया मैंने माइनस, और उसके बाद लगाया मैंने प्लस, तो +12 से -12 कैंसिल, क्या 6 4 के बराबर है? नहीं, तो यही मेरा ऑप्शन बचा। मेरी बात आपको समझ में आई? ये वाला क्वेश्चन आया था हमारा 30 मई को सेकंड शिफ्ट में डोमेन सब्जेक्ट वाले पेपर में, और 4 शिफ्टें ऐसी थी यहां पर
ये विदाउट डोमेन थी और ये तीनों डोमेन वाली शिफ्ट थी। 4 शिफ्टें थी जिसमें इस बार मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन नहीं आया था। पर क्वेश्चन अगर आएगा तो आपने देखा कितना आसान है, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन होगा और आपका आंसर भी आएगा। ये बात मेरी समझ में आई? तो मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, क्योंकि ये आपको अगर क्वेश्चन आए तो पूरे 5 मार्क देके जाएगा, और 5 मार्क मतलब हजारों में रैंक ऊपर नीचे होती है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो वर्थ लगा और अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। अगर आपको ये लग रहा है कि ये आपकी पीवाईक्यू जो सीरीज है वो आपको सीयूटी 2024 की एग्जाम प्रिपरेशन में मदद कर रही है, तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्लस अगर आप सीयूटी 24 की प्रिपरेशन मुझसे करना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड अवेलेबल है। बैचेस का अनाउंसमेंट यूट्यूब पे कंटिन्यूस हो रहा है और आगे भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट करते जाऊंगा। आप मुझसे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूस वीडियो डालूंगा सीयूटी के प्रीवियस ईयर की सीरीज के। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा एक्चुअल लेवल समझने में कि सीयूटी का लेवल क्या आता है। थैंक यू सो मच।